श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या द्यो मोहे हरु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रो यश गावे, अस के श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को बिद के सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो ही मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों ही लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर साप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंधी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल जय सिया राम। जय सिया बोलो सियापति रामचंद्र राम। भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हम लोग 199 191 दोहे के बाद से पढ़ना शुरू करते हैं फिर से, जैसे हम आगे करते हैं।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दूरी कर जोरी असतुति तोरी तेहि विधि करौ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब सुगुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे आता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा ही जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जिगवही हरिपद वही तेना परहि भवकूपा बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हमने 67 तक कर लिया था, 67 दोहे तक। तो 67 से ही आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। बोलो स्टार्ट करो दीदी। हाँ जी, हाँ जी, कर। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दंपति उमा हर्षानी नारद हुए वेद न जाना दसा एक सुन जग बिल गाना सकल सखी गिरजा गिरि मैना पुलक शरीर भरे जल नैना कोई न मृषा देव ऋषि भाषा उमा सुवचन हृदय धरि राखा उपजेहु शिव पद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन पासन देहु जानिको अवसर प्रीति दुराई सखी उचंग बैठी पुनि जाई टूटी न होई देव ऋषि बानी सोचहि दंपत सखी सयानी उर्धरि धीर कह्यो गरिराऊं कहूँ नाटका करियो पाऊं कह मुनि सही मत सुनो जो विधि लिखा लीलार देव तनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। तो हम जो पीछे पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि जो नारद मुनि है, पार्वती जी का जन्म हो चुका है। तो पार्वती जी थोड़ी बड़ी हो गई हैं। अब नारद मुनि जो हैं वो उनके घर में आए हैं। उनके जो पिता हैं हिमावन या हिमाचल, तो वो कहते हैं कि आप जो है आप इसका भविष्य देखिए, आप इनकी कुंडली देखिए। तो तब जो है वो नारद मुनि जो है वो क्या बोलते हैं, तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जोगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। अब क्या था, वो तो समझ गए, पार्वती माँ तो समझ गई कि ये किनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो उनके फादर और मदर थे, तो उनको बड़ी बड़ी चिंता होगी कि ऐसा कौन सा लोग है जो जटाधारी होगा, निष्काम हृदय होगा, नंगा होगा, है ना, अमंगल वेश वाला होगा। तो उनको लगा ये कैसा जो हस्बैंड है मेरी जो बेटी है वो अट्रैक्ट करेगी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया।
उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाग कर बैठी। देवर्षि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वत राज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जसवीर मैं भरने तुम पाही, मिली उमही तत्संशय नाई। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव कब वही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर मन होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। जो वही सेज से अनहरि करही, बुद्ध कछुतिन कर दोष न धरही। भानु कृसानु सरब रस खाही, तिन कै मंद कहत को नाही। शुभ अशुभ सलिल सब बही, सुरसरि को अपुन अपुनित न कहीं। समृत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि किनाई। जो शिक्षा करही नर, जड़ विवेक अभिमान। पर ही कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तो उन्होंने कहा, तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ। वो कहते हैं कि जो उनके किस्मत में लिखा है उसको कोई मिटा तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं एक उपाय बता देता हूँ। जो मैंने वर के सॉरी तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरी जल पित वारु निजाना, कभु न संत करहिं तेहि पावना। सुरसी मिले सुरसरी मिले सो पावन, जैसे इस अनेक सही अंतरु तैसे शंभु सहज समर्थ भगवाना। यही विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पै अहि महेशु। आशुतोष पुनि किए कलेशु, जो तपु करे कुमारी तुम्हारी। भावी मोटिक मेटि संकट संकहित पुरारी, जद पीवर अनेक जग माही। यही कैसे तज दूर दूसर नाही, वरदायक प्रण तारति भंजन। कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु सब अब राधे। लही न कोटि जोग जप साधे, अस कही नारद सुमिरि हरि। गिरजहि दीने असीस, हुई कल्याण अब संशय। तजु गिरि सियावर राम सीता राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शिव जी सहज सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार के कल्याण है। इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले,
शरणागतों को दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गए आगिल चरित सुनो जस भयउ पति की एकांत पाई मन मैना नाथ न मैं समझे मुनि बैना जो घर बरु कुल हुई अनुपा करियु विवाह सुता अनुरूपा नाता कन्या वरु रहु कुआरी कंत उमा मम प्राण प्यारी जो ना मिली वर वरु गिरिराज जोगु गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु सोई विचारी पति करेऊ विवाहु जेहि न बहोरी कोई उरदाहु अस कही परिचरण धरि सीसा बोले सहित सने गिरीसा वरु पावक प्रगटे ससि माहि नारद वचनु अन्यथा नाही प्रिया सोच परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निर्मयो जेहि सोई कहीं कल्याण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना रहे। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, ये सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्ही सुता परने हो तो अस जाई सिखावनु देहु करे सो तपुजे ही मिलहि महेशु आनो पाए न मिठी कलेसु नारद वचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु अस विचारि तुम तसु तजहु असंका सभी भांति संकरु अकलंका सुनिपति वचन हर्षि मन माहि गई तुरत उठ गिरजा पाहि उमे बिलोकहि नैन पर भारी सहित स्नेह गोद बिठारी बारही बार लेती उरलाई गदगद कंठ न कछु कही जाई जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी सुही मात मैं दीख अस सपन सुनावहु तो सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशु मोहि सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो राधे श्याम। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वे ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये कलेश नहीं मिटेगा। अब उनको फिक्र हो रही है कि या तो शिवजी के साथ शादी हो जाए, ठीक है, या फिर वो ऐसा वर ले जैसे उन्होंने अवगुण बताए हैं। तो अब शिवजी की अगर वो जो भी क्वालिटीज हैं या जिनको वो डिसक्वालिटीज कह रहे हैं, तो अगर वो शिवजी में होती हैं तो वो भी क्वालिटीज बन जाएंगी। तो उनके पास जो है एक ही ऑप्शन बचती है कि उनकी शिवजी के साथ शादी हो जाए। तो अब वो यही कह रहे हैं कि उसको ये शिक्षा दो कि ऐसा तप करे कि उसको शिवजी मिल जाए। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता।
जग जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपसैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि ये मत भावा, तपो सुखप्रद दुष्दोष नसावा। तपवल रचई प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सगल जग त्राता। तपवल शंभु करहि संहारा, तपवल शेषु धरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाहि तपु अस जिय न जानी। सुनत बचन विस्मति महतारी, सपन सुनायो गिरहि हंकारी। मातु पितहि बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित वर्षाई। प्रिया परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। वेद शिरा मुनि आए तब, सभी कहा सुमुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हे पार्वती, नारद जी ने कहा है, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह मैं गलत पढ़ रही हूँ कहीं से, हाँ। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी ने तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। पुर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर जय तजेउ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, विसहि दे तपहि मनु लागा। संवत सहज मूल फल खाए, सागु खाई सत वर्ष गवाए। कछु दिन भोजन वारी बतासा, गिए कठिन कछु दिए उपवासा। वेल पाती मही पड़ी सुखाई, तीनी सहस्र सम्मत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखावने उपरना, उम्हि नाम तब भ्यो उपरना। देखी उम्हि तब कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयो मनोरथ सुफल तब, सोनु गिरिराज कुमार। परिहर दसो कलेस सब, अब मिलहि त्रिपुरारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। प्राणपति शिव जी के चरणों में चरणों प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज किया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। तो यही मैं बात उस दिन कर रही थी कि ये जो जहाँ जिस जगह पे जाके उन्होंने ये 3000 वर्ष तप किया था, वो ये जगह है। वहां जो शिवलिंग जहां पर वो पूजा करती थी, वो आज भी शिवलिंग है। इसको बिल्वकेश्वर के नाम से जानते हैं। बहुत ही डिवाइन प्लेस है।
जो लोग स्वर जानते हैं, जब हम वहां जाते हैं तो सुषुम्ना ही चलती है। और थोड़ी आगे जाके सागवान के जंगल हैं, और उसके जंगलों से निकल के अगर आप अंदर जाते हो तो वहां पर एक कुआं है, गौरी कुंड बोलते हैं उसको, और उसका पानी हम अभी भी पी सकते हैं। और वहां पर जो है वो पार्वती माँ वहां से पानी पीती है। तो ये 3,000 वर्ष तक वहां पर जो थी उन्होंने तपस्या की थी। वो बेल का पेड़ अभी नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर एक नीम का पेड़ है। ठीक है। तो बहुत सुंदर मंदिर है, और बड़ी पीसफुल जगह है। हरिद्वार के बिल्कुल ऑलमोस्ट हर की पौड़ी से आई थिंक हार्डली 1-2 किलोमीटर होगा, लेकिन साइड पे होने की वजह से बड़ी शांति है वहां पर, और बड़ा अच्छा लगता है वहां बैठ के साधना करने में, बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर बैठ के उन्होंने किया था। तो कभी अगर इकट्ठे चलने का हमें मौका मिलेगा तो हम फॉर श्योर बिल्वकेश्वर के दर्शन के लिए जाएंगे। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वत राजकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। तो अभी जब उन्होंने इतनी तपस्या की, इतना, कभी वो बिल्कुल फल पे रहती थी, कभी वो जल पे रहती थी, कभी वो कुछ भी नहीं खाती थी, कभी जो उस पेड़ से सूखे पत्ते जो बेल पत्र के गिरते थे कभी उनको खा लेती थी। तो इस तरह से उन्होंने, माँ ने 3,000 साल तपस्या करी, और 3,000 साल तपस्या करने के बाद भविष्यवाणी, ये आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई, और जिससे उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी तपस्या जो है वो। अस्तपु अस्तपु कानून कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरू ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जब ही, हठ परिहरु जग घर जायो तब ही मिली तुम्ही। तब जब सप्तव ऋषि सा, जान्यो तब प्रमाण वगीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनो संभ कर चरित सुभावा। जब ते सति चाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जय तै सुनी राम गुण ग्रामा। चिंदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अविराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब मैं तेरे पिता जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। तब सती ने जाकर शरीर त्याग किया। तब से जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। तो क्या हुआ, जब सती ने अपना शरीर का त्याग किया, तो उसके बाद जो शिव जी थे वो कहते कि वो बहुत ज्यादा, क्योंकि कहते कि शक्ति के बिना जो शिव है ना, उनमें शक्ति एनर्जी है शिव की। कहते हैं शिव, शक्ति के बिना शिव क्या बन जाते हैं, शव बन जाते हैं। तो विदाउट एनर्जी ही वॉज लाइक लिविंग फॉर सो मेनी इयर्स। तो वो सिर्फ अपना ध्यान में लगे रहते थे, सिर्फ भगवान राम के ही ध्यान में लगे रहते थे। और वो अब क्या है, अब उनका जो है, आगे पढ़ते हैं कि वो अब धरती पर विचरते रहते थे। आगे पढ़िए। कथु मुनि ने
उपदेशु ज्ञाना कथो राम गुण करी बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयो काल बहु बीती दिख नहीं होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा अविचल हृदय भक्ति कै रेखा। भक्त प्रभु राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। बहुविधि राम से वही समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कह करनी विस्तर सहित कृपा निधि करनी। अब विनती मम सुनु शिव जो मोह पर निज नेहु। जाय विवाहु शैल जही मोहि मांगे ते सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के कारण वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। कैसे यद्यपि उचित अस्नाहि नाथ वचन पुनि मेट न जाहि। सिर धरि आयो सु करियो तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी विनि विचारी करियो प्रभु शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तोषियो सुनि शंकर वचना भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं अब उर राख्यूं जो हम केहूं। अंतर्धान भय भाषी शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तभी सप्तऋषि शिव पही आए बोले प्रभु अति वचन सुहाए। पार्वती पही जाहि तुम प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरि पठहूँ भवन दूरी करे संदेहु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम मेरे मन बसियो राधे श्याम। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, यही परम धर्म मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। अब ये जो सप्तऋषि हैं, ये सप्तऋषि जो हैं वो बेसिकली ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ठीक है। तो जितने भी हमारा
कंट्रोल है, जो हमें कंट्रोल करते हैं, बहुत उनका इम्पैक्ट है हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर, इनफैक्ट हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर। अम, जो हम प्राणिक हीलिंग में ग्रेट इन्वोकेशन करते हैं उसमें भी इनका बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल है। कभी बहुत जल्दी हम लोग ग्रेट इन्वोकेशन का एक सेशन प्लान करेंगे, उसमें मैं इसके बारे में बताऊंगी कि कैसे सप्तऋषि जो है वो ग्रेट इन्वोकेशन के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो सप्तऋषि हैं ये हैं ऋषि अत्रि, भारद्वाज, गौतम महर्षि, जामदाग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये जो सप्तऋषि है ना, ये भी हर कल्प में चेंज हो जाते हैं। तो किसी कल्प में भृगु भी थे। हाँ, कल्प में इनका ना चेंज हो जाता है सब, हर कल्प में सप्तऋषि भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो अभी ये क्या है, इन्होंने कहा कि आप उनको डालिए तो पार्वती माँ को नाचने जाके को। उनकी परीक्षा लीजिए, उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और उनको कहिए कि आप जो है ये रेडी, आई मीन इन वे वो कह रहे हैं कि आप उनकी परीक्षा लीजिए और उनको रेडी कीजिए आगे आने के लिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। यही अपराध हो का तुम चहु, हम सब सत्य मरहु किन कहूँ। कहत वचन मुनि अति सकुचाई, हंस युगली हमारी जड़ताई। मनुहट करा न सुनि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चैन उड़ाना। देखो मुनि अभिदेखो हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। तुरत बचन वे से हित विषय, गिर संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुने, कहूँ बसे सुके। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मेरे मन बसियो राधे श्याम। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख पांख उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद के का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन है उपदेश ही जाए, तिन्हि फिरी भवनो न देखा आई। चित्रकेतु कर धर ऊन घाला, कनक कसिपु पर कर पुनिय सहाला। नारद इक जे सुनी नर नारी, अब सही हुई तजी भवनु बिखारी। मन कपटी तर सज्जन चीना, आपु सरी सब ही सह चहकीना। तेही के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेशु कपाली, अकुल अगेय दिगंबर व्याली। कहूँ कै अबनो सुख असवर पाए, फल भूले ठगे बोराय। पंच कहे शिव बत्सती ब्याही, पुनिय वडेरे मराय निताई। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगित भव खाय। सहज एकाकिन के भवन, कबू न नारी कटाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। सिया उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुख भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर वही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन,
बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तो मुस्फग नारद की के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी कला भला कभी के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। तो अब वो उनको पूरा कन्विंस करने की टेस्टिंग हो रही है, उनकी परीक्षा ली जा रही है कि हम्म। उनको कोशिश करी जा रही है कि तुम उनको बताया जा रहा है कि तुमने जो तपस्या की उसका कोई फायदा नहीं है, तुम किसके लिए तुमने इतनी तपस्या की। हाँ जी, हम्म। आगे। आज हूँ मान हूँ कहा सम हमारा, हम तुम्हें कहूँ बरु निक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखत सुली सीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असवर तुम ही मिल लावो बुबा आनी, सुनत वे ऋषि कह वचन भवानी। सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हटना छूटे छूटे वरु देहा। कनकऊ पुनीत प्रशांत होई, जा रे हूँ सहज न परिहरि सोई। नारद वचन न मैं परिहर हूँ, बसु भवनो उजरे नहीं डर हूँ। गुर के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम सुख सिति तेहि। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जहि, समते ही तेहि सन काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महान देव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिस पर रम गया, उसको उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जनु संबोहित हारा, हो गुण दूषण करे विचारा। जो तुम रेहट हृदय विशेषी रही, न जाई बिनु किए वरेशी। तो कहनी आलसु की नाही, वर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहु शंभुना पैरहु कुमारी। तजहु ना नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मैं पापर हूँ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गबन हूँ भयो विलम्बा। देखी प्रेम बोली गुण ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत का। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन वसियो राधे श्याम। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपके उपदेश सर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य ही तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वर करूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पर पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो।
आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिरिजहि गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव नहीं पाई, पत पही जाई कथा उमा कै सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सने हर्षे सप्तऋषि गगने गेहा। मनु फिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करंद गुनायक ध्याना। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देख सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर खरी विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाय पुकारे, देखी विधि सब देखो तुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन सब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। श्यावर राम जय जय राम, मिले प्रभु राम सीताराम। उन्होंने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत ही बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता ना जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही जीतेगा। तो शिव पुराण में जो कथा है वो यही कथा है कि सारे के सारे जो देवता हैं वो चाहते थे कि दोबारा पार्वती माँ का जन्म हो। और जो है वो ये जो तारकासुर है, तारक जिसके बारे में बात करें, तो तारकासुर जो है इसका वध कर किससे होगा। इसने इसने इसको वरदान मिला हुआ था कि इसको जो है शिव जी का पुत्र ही इसको मार सकता है। अब क्या था कि तारकासुर को ये था कि शिव जी का तो वैराग्य में है, वो तो कभी शादी करेंगे नहीं। शादी नहीं करेंगे तो कभी उनका उनका पुत्र भी नहीं होगा। तो उन्होंने यही कहा कि शिव जी का जब पुत्र होगा वही मुझे मार सके, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि मुझे इमोर्टैलिटी का वरदान दीजिए, मैं कभी मर ना सकूं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है आप जो तुम मांग रहे हो वरदान मेरे से मांग रहे हो, ये नेचर के असूलों से अगेंस्ट है, तो मैं ये वरदान नहीं दे सकता। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा, ये शिव पुराण की स्टोरी है जो मैं बता रही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा फिर आप ऐसे कीजिए, आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि शिव जी का पुत्र ही मुझे मार सकता है। तो फिर उनको ये वरदान देना पड़ा। अब सब लोग शिव जी के पीछे हो गए कि अब तो उसको मारना है, अब तो आपको पार्वती के साथ शादी करनी पड़ेगी। अब पार्वती माँ का तो जन्म नहीं हुआ था। तो ये सारे प्रोसेस में ही यही सारा फिर जो था जगत जननी को फिर बोला गया। फिर उन्होंने एज अ ह्यूमन बीइंग जो था वो ही शी टुक बर्थ एज ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग से होते तभी तो वो फिजिकल फॉर्म में एक पुत्र को जन्म दे सकती थी। तो इसलिए किया। अब लेकिन क्योंकि अब वो फिजिकल फॉर्म में थी, अब पार्वती माँ को अपने आप को उस लेवल पे प्यूरिफाई करना पड़ा। अब जो देवों के लिए, देवों के देव शिव जी के वरदान टू तारकासुर, देवों के देव, ओके। सो ये जो था ये उन्होंने कहा कि मैं कहा थी, क्या बात कर रहे थे हम? उसने कहा था ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हाँ। कि शिव जी तो का बेटा है। उसके बाद फिर जब उन्होंने पार्वती ने जब एज अ ह्यूमन बर्थ लिया, तो अब वो उस लेवल पे प्यूरिफाई नहीं थी। अब भगवान शिव भगवान थे, वो जो 5 एलिमेंट्स थे उनको जीते हुए थे। ठीक है, तो वो अब पार्वती माँ को क्या था, फिजिकल लेवल से
जो ग्रॉस एनर्जी थी उसको ओवरकम करने के लिए उनको पूरे जो 5 एलिमेंट से पंचभूतों को कॉन्कर करना था, उनको उनको जीतना था। फिर उन्होंने पंचभूत साधना की थी, पंचभूत साधना। और पंचाग्नि साधना भी होती है, वो भी की थी। तो ये सारी साधनाएं करके फिर जो है उन्होंने वो थोड़ी इस लेवल पे प्रिपेयर हुई थी कि वो जो है वो शिव जी के साथ शादी कर सके। मोर कहाँ सुनि कनु उपाय, होई ईश्वर कर ही सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीने शंभु पति लागे, शिव समाधि बैठे सबु त्यागे। जद भी अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। पठवहु काम जाई शिव पाहि, कर छो भूशंकर मन माहि। तब हम जाए शिव ही निर नावी, करवा ओ विवाह बरियाई। एहि विधि भले देवहित होई, मन अति नीत कहो सब कोई। अस्तुति सुरनि कीन्ही अति हेतु, प्रगटे हो विष्णु भानु झष केतु। सुर नहीं कहीं निज विपति, तब सब सुनि मन कीन विचार। सम विरोध न कुशल मोहि, बेसिस कहे असमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन वसियो राधे श्याम। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वे शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से ये यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं। हम लोग यहाँ से एक नई स्टोरी शुरू होगी अब। वो कामदेव का को वो भस्म करते हैं शिव जी। तो या ये हम मेरे को लगता है कल से पढ़ेंगे, तो फिर हमारा थोड़ा कनेक्शन बेटर बना रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं पर विराम देते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान की जय। चल, आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शस्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर बस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि भी ज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की।
तात मात सब विधि तुलसी की आरती, श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जय पवन सुत हनुमान हनुमान की जय। उमापति महादेव की देव जय। की बोलो भी सब संतन की जय। श्री राम। जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव। कल पढ़ते हैं, बाकी आगे चलते हैं। आ, दिवाली के दिन एक छुट्टी कर लेंगे, बाकी दिन ठीक है। कंटिन्यू रखेंगे।